Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। किसी भी चार्ट के अंदर हम जब हमेशा बात करते हैं तो बात करते हैं 12 हाउसेस की एंड 9 प्लैनेट्स की। 12 हाउसेस क्या हैं? 12 हाउसेस एक वो मोल्ड है जिसके अंदर कोई भी यंग बर्थ जो लेता है वो क्या शेप लेगा, वो मोल्ड बनता है आपके 12 हाउसेस। हर हाउस आपका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, जिसके बेस पे हम और प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से एक आपके टेंटेटिव लाइफ का एक ट्रेंड दिया जाता है कि कैसी आपकी लाइफ मूव करेगी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मून हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर है, यानी कि एसेंडेंट के अंदर है, लगन के अंदर है, तो उस नेटिव के अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या क्या क्या चीजें डोमिनेंट होंगी, क्या चीज उसको इफेक्ट करेंगी। तो जब हम 12 हाउसेस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है उससे हम क्या देखते हैं? हम किसी भी नेटिव की फिजिक देखते हैं, कंप्लेशन देखते हैं, इंटेलेक्ट देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, उसकी वीकनेसेस देखते हैं, उसकी हैप्पीनेस देखते हैं, उसका ग्रीफ देखते हैं, उसका दुख देखते हैं, उसका काम करने का स्टाइल देखते हैं। बेसिकली आप किसी भी नेटिव की जो अपनी पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, वो देखने में कैसा होगा, वो कैसे एक्शंस लेगा किसी भी चीज के लिए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसका असेंडेंट क्या है और क्या प्लैनेट्स उस असेंडेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अब अगर आपका मून उस असेंडेंट के अंदर है, मून क्या है आपका? मून जो प्लैनेटरी कैबिनेट है उसके अंदर उसको क्वीन कहा जाता है। मून की शेप क्या है? राउंड है। एंड मून क्या है? विंडी है, लर्नेड है, बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड है, ऑस्पिशियस उसकी लुक्स हैं, जैसे, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा चेंजिंग है। जैसे आपने देखा कि जो मून है वो एवरीडे चेंज होता है। 0 से आपका वो पूर्णिमा तक जाएगा, फिर पूर्णिमा से घटता घटता अमावस्या तक आएगा, तो उसका जो शेप है वो डेली बदल रही है। तो फिकल माइंडेड है एंड साथ ही साथ बहुत फास्ट मूविंग है, ताकि वो हर राशि में, किसी भी राशि में सिर्फ 2.5 डे के लिए रहता है, तो उसकी मूवमेंट्स जो है वो बहुत फास्ट है, फास्टेस्ट प्लैनेट है जो प्लैनेटरी कैबिनेट के अंदर। तो जब आप इन दो चीजों को, मून के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अगर अपने लगन, क्योंकि अब मून लगन के अंदर आपका बैठा हुआ है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। मतलब जो पर्सन के हॉरोस्कोप के अंदर अभी देयर आर मेनी अदर कॉम्बिनेशंस, वी आर जस्ट टॉकिंग कि सिंपल एक मून आपका जो है वो लगन के अंदर है, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑन इट, किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, ओनली सिंगल जो है एक मून आपके लगन के अंदर बैठा हुआ है। इन दैट केस जो नेटिव है वो बहुत ज्यादा फैंसीफुल हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है एंड मॉडरेट ईटर हो जाता है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत जल्दी चेंज ओवर होता है, क्योंकि जो मून की पर्सनैलिटी है वो उसको, जो बहुत ज्यादा चेंज की पर्सनैलिटी है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द नेटिव पर्सनैलिटी ऑल्सो, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लैनेट के हैं मून के, वो लगन में होने के कारण उस नेटिव की पर्सनैलिटी के अंदर आएंगे। अब हैप्पीनेस एंड ग्रीफ हम उधर से मून से देख रहे हैं, और मून इतना जो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका हैप्पीनेस और जब इमोशन, वो चीजें मैचअप होती हैं, दोनों इकट्ठी एक ही जगह से हम देखने की कोशिश करते हैं, उस केस के अंदर ये देखा जाता है कि अगर मून का बेनिफिक एस्पेक्ट है तो पर्सन इज स्ट्रांग एनफ ऑन इट्स, हैज ए कंट्रोल ऑन इट्स इमोशंस। लेकिन अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट है, वो मेलिफिक है, एस्पेक्ट्स उसके ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं, उस केस के अंदर जो पर्सन की इमोशनल बैलेंसेस होती हैं वो बहुत मुश्किल होने लगती हैं, स्पेशली जब मून जो है आपके लगन के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि लगन आपका बेसिक नेचर है, फिजिक है, आपके
किसी भी चीज को टेकअप करने की आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे किसी चीज को टेकअप करते हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके लग्न के ऊपर। और इसीलिए जब मून वहां पे बैठ जाता है तो उस चीज का आपको फर्क पड़ता है। और फॉर्च्यून जो है आपका नेटिव का बहुत फास्ट चेंजिंग होता है, क्योंकि मून बहुत फास्ट चेंजिंग है, उसका इफेक्ट आपके उस पर्सनैलिटी के ऊपर आता है। द टेम्परामेंट इज वेरी रेस्टलेस, क्योंकि सिंस मून जो है वो किसी भी राशि में एक 2-2.5 दिन से ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी मूव करना चाहता है। अदरवाइज से उसका जो मूवमेंट है वो डेली चेंजिंग फ्लिक हो रहा है, तो इसीलिए जो उसकी पर्सनालिटी बनती है वो बहुत ही फास्ट फिकल माइंडेड बनती है, रेस्टलेसनेस की उसका नेचर बनता है। लेकिन अगर अब हम उसका ये भी कुछ चीजों को चेक करने की मतलब उसके एडिशन, अगर सपोज मून के साथ शनि भी आपका वहां पे है, लगन के अंदर है, उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, एसोसिएशन हो रही है, उस केस के अंदर जो नेटिव का माइंड है वो हमेशा वरी के अंदर रहेगा, हर समय किसी डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग में या लो नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है अगर मून के साथ शनि भी जुड़ जाता है आपके लगन के साथ। यहाँ पे अगर मून के साथ मंगल का एसोसिएशन हो जाता है या मंगल का एस्पेक्ट आ जाता है लगन के ऊपर, देन फीमेल्स के अंदर स्पेशली इट गिव्स ट्रबल्स इन द मेंस्ट्रुएशन, उनकी प्रॉब्लम्स पीरियड्स के अंदर आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। और साथ ही साथ जो मून के साथ मरकरी का इफेक्ट आने लगता है तो बहुत ज्यादा सोशली आपका जो है इंक्लिनेशन होने लगता है, आपका एक स्ट्रांग फीचर बनता है आपकी पर्सनालिटी का। देन नाउ यू कैन सी कि एक मून के होने से हम लगन के अंदर हम किसी के भी हॉरोस्कोप में आप ये देख सकते हैं कि किस किस तरह की टेंडेंसीज विद दैट जो लग्न की टेंडेंसीज हैं वो क्या क्या दिखाता है, और जो मून की वो फीचर्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि किसी भी नेटिव की पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।